मैं वहीं आ गया हूँ। जी जी। वैसे आपने कुछ नया सोचा है तो वो बताइए, मैं नहीं उसका मैं भी आता, जवाब आप देता बताइए, हूँ। आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि आपने संविधान की बात की है तो संविधान के हिसाब से भी उनका तर्क है। देखिए, आपने मुस्लिम को तो इसमें शामिल किया है, लेकिन आदिवासियों को आपने छूट दे दी है। वो ये तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि संविधान की एक धारा के तहत अनुसूचित जनजातियों को आपने इस कानून के दायरे से बाहर कर दिया, लेकिन इसी संविधान की धारा 25 और 26 के तहत मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जा सकती? आदिवासी बाहर हैं, मुस्लिम अंदर हैं, ऐसा भेदभाव क्यों? आदिवासी और जनजातियों के लिए भारत के संविधान में ही विशेष उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, इसका प्रावधान किया हुआ है, क्योंकि उनका रहन सहन है बहुत सालों से, तमाम तरीके से उनके अपने कस्टम्स हैं, और भारत के संविधान में जो प्रावधान किया गया हमने उसी को आगे बढ़ाया है। और मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में जब हम ये हमारी जो समिति, आपको पता ही है, रंजना प्रकाश देसाई जी की, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, और इस कमेटी ने 2,36,000 लोगों से संपर्क किया। आप ये सोच लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या है, 2,36,000 लोगों ने। और हमने सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों से बात करी, उस समिति ने, ड्राफ्ट बनने वाली कमेटी ने, धार्मिक संगठनों के लोगों से बात करी, विभिन्न अलग अलग समुदाय के लोगों से बात करी, छोटे छोटे उन्होंने ऐसे संवाद के कार्यक्रम किए। सबसे बात करने के बाद ड्राफ्ट बनाया गया, और उसमें जो हमारे आदिवासी समाज, जनजाति समाज के लोग हैं, उन्होंने कहा कि वैसे हम अब चूँकि हमारे कस्टम पहले से काफ़ी जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं, विकास हुआ है, विस्तार हुआ है, हमको इसमें शामिल कर दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमको कुछ समय दे दीजिए। और चूँकि देवभूमि उत्तराखंड में देश की आज़ादी के बाद पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा था उस समय, जहाँ समान नागरिक संहिता की गंगोत्री जहाँ से निकलनी थी, इसलिए जो भी हमने प्रावधान किए हैं, चूँकि ये गंगोत्री अब उत्तराखंड से निकली है, जैसे माँ गंगा देवभूमि से निकलती है, गोमुख से निकलती है और पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, वैसे ही आने वाले समय में समान नागरिक संहिता की ये गंगोत्री भी सभी राज्यों को लाभ देगी। इसलिए हमने इस प्रकार के प्रावधान किए हैं कि इसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी, और हमने कहा कि हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मतलब आगे चल के इसमें बदलाव हो सकते हैं, आदिवासी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो ये पूछ रहे हैं समान कैसे हुआ ये। अरे देश के अंदर देखिए, जैसी जैसी आवश्यकताएं होती हैं वैसे वैसे कानून बनते गए हैं, वैसे वैसे निर्णय लेते गए हैं। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के कालखंड में अनेक ऐसे कानून थे जिनकी आवश्यकताएं नहीं थी, जिनके कारण से जटिलताएं हो रही थी, समस्याएं पैदा हो रही थी, सरलीकरण चीजों का नहीं हो रहा था, वो सारा का सारा खत्म किए गए हैं। बड़ी संख्या है, 1000 से भी ज्यादा वो है। अच्छा, हालांकि इसके बाद आप मदरसों से बड़े नाराज हो गए, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। 150 के करीब मदरसे आपने सील कर दिए। नहीं मतलब कोई नाराजगी है क्या? बिल्कुल कोई नाराजगी जैसी बात नहीं है, लेकिन देश का कानून सबके लिए लागू होगा। बिल्कुल होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, थोड़ा मैं आप सबका भी ध्यान खींचना चाहता हूँ। इधर भी बच्चे जो लोग हैं, आप लोग मानते हैं ना कि देश में कानून का राज स्थापित होना चाहिए? तो अगर होना चाहिए तो थोड़ा जोर से बोलिए, बच्चे भी हमारे बड़े नौजवान लोग। होना चाहिए तो ये हम कानून का राज स्थापित कर रहे हैं, और सबको कानून से जीने की आदत हो, हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। अब मदरसे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, कह रहे हैं कि हम मदरसा चला रहे हैं, चला कुछ और रहे हैं। कह रहे हैं कि बच्चे जो है, जो बच्चे उसमें आए हैं या जो भी लोग उसके अंदर निवास कर रहे हैं, या वो पढ़ाई के नाम पर आए हुए हैं, तालीम के नाम पर आए हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई रोहिंग्या है, कोई अपराधी किस्म का है, तमाम ऐसी रिपोर्टें आई। हमने कहा कि नहीं भाई, बच्चों को, चाहे बच्चा देखे किसी भी वर्ग का हो, उसको शिक्षा का अधिकार है, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, हम मानते हैं, और हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। और अच्छे अच्छे मदरसे भी, आपके यहाँ रिपोर्ट भी चली थी TV9 में एक मदरसों को लेकर जी, एक मॉडर्न मदरसे, जी जी, वो देहरादून का ही था, आपको ध्यान होगा जी। तो हम तो इस तरफ ले जाना चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा मिले उनको, अच्छे संस्कार मिलें, और उनको पहचान छुपाने की आवश्यकता क्या है? जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ मिली हैं उन गड़बड़ियों को ठीक कर रहे हैं, कानून से जीने की सबकी आदत हो, ऐसी व्यवस्था को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, हरीश रावत ये कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कि ईद तक रुक जाइए।
ईद के बाद कर लीजिएगा। नहीं और नहीं, मोदी जी भी सौगातें मोदी तो बांट ही रहे हैं ईद तक। नहीं नहीं, वो देखिए वो कोई विषय नहीं है। हमने कहा कि ऐसा नहीं है, हम सबको लोकतांत्रिक मूल्यों पर हम विश्वास रखने वाले हैं, उसमें हम कहीं ऐसा नहीं है कि लेकिन हमने पहले से सबको नोटिस दिया हुआ है, सबको सबकी जो है वेरिफिकेशन करवाई है, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। हम कोई ये नहीं कि जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, हमने थोड़ा कहीं भी डिटेल जोर में बता जबरदस्ती सकते देखिए। हैं कि क्या आपने उन मदरसों में पाया जो उनको सील कर दिया, मतलब कुछ थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? नहीं, बहुत सी चीज़ें असंदिग्ध पाई गई, जहाँ पर कहा कि यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ और हो रहा है, उनके रजिस्ट्रेशन नहीं है ठीक प्रकार से, जो लोग उसमें पढ़ने के लिए आए हैं वो कोई अपनी पहचान छुपाकर वहाँ पर आए हुए। तो अच्छे अच्छे मदरसे बने, अच्छे पढ़ाई के संस्थान बने, और हमने कहा जो बंद हो रहे हैं उन बच्चों को भी खाली नहीं छोड़ेंगे। सरकारी स्कूलों में सबका दाखिला होगा, सब अच्छी पढ़ाई करेंगे। हम किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव क्यों करेंगे? किसी वर्ग के आधार पर भेदभाव करने वाले नहीं हैं हम तो सबका, मैंने पहले ही कहा कि